रही हैं तो मर रही हैं, लोग पानी पी रहे हैं तो मर रहे हैं। और मैंने आपको बोला था कि आज आपको पूरी शौबरी जी की कथा बताऊंगी विस्तार से। क्या कथा है, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। देखिए, शौबरी जी ऋषि भगवान है ये तो सिद्ध होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी, महादेव जी और स्वयं बलराम जी और लक्ष्मण जी अहवासी हैं, इसलिए शौबरी जी भी अहवासी हैं। अहवासी का मतलब क्या है? सर्प को शरण में लेना। अहवासी नाम क्यों पड़ा? सर्प को शरण में लिया है। देखिए, हमारे भागवत में कुछ टीकाकार है, तो माता दिति और अदिति, दिति के गरुड़ हैं और अदिति के कालिया नाग हैं। तो माताएं शर्त लगाती हैं, जो इंद्र का घोड़ा है सफेद है और अदिति कहती है इंद्र का घोड़ा काला है। और टीकाकारों की बात यह है, कुछ टीकाकार कहते हैं कि वो सूर्य के घोड़े हैं और कुछ टीकाकार कहते हैं कि वो इंद्र के घोड़े हैं, पर इतना पता है घोड़े हैं वो भी सफेद हैं। तो जब अदिति और दिति ने इस बात को पक्का किया कि हम दोनों प्रतियोगिता करते हैं, तब गरुड़ और कालिया नाग जब घोड़े को देखने गए तो पता चला घोड़ा सफेद है। तो कालिया नाग से गरुड़ कहता है कि तू अब हार गया है तो तुझे अब हार माननी चाहिए। कहता मैं हार नहीं मानूंगा। तब गरुड़ देवताओं के पास जाता है और देवताओं से कहता है मुझे मेरा हक चाहिए कि मैं कालिया नाग यानी सर्पों को मारना चाहता हूँ। जब देवता कहते हैं तू चिंता मत कर, तुझे रोज पीपल के पेड़ के नीचे एक सर्प मिलेगा जिसे तू मारकर खा ली। बोलते हैं ठीक है, मारकर। अब समय ऐसे ही बीतता है और समय आने पर आती है कालिया नाग की बारी। और जब कालिया नाग की बारी आती है तो कालिया नाग डर के मारे जाता ही नहीं। वो कहता है मुझे नहीं जाना, कि मैं मरना नहीं चाहता। तब वो लोग कहते हैं तू जा और शौबरी जी की शरण में चला जा, वृंदावन में उनकी शरण में चला जा। और जो 60,000 बरस तप करते हैं, शौबरी जी ने 60,000 बरस तप किया है। कोई साधारण ऋषि में ये नहीं कहती सारे ऋषि ऐसे ही है, नहीं, सब ऋषि बहुत अच्छे हैं, सब तपस्वी हैं, सब ज्ञानी हैं, पर शौबरी जी को मुख्य रूप से देवताओं के समान माना जाता है। कैसे? क्योंकि विष्णु जी जो हमारे हैं शेष नाग अवतार हैं, शेष सैया पर सोते हैं और सर्प को शरण में लेना ही अहवासी कहलाया गया है, इसलिए विष्णु जी अहवासी माने जाते हैं। लक्ष्मण जी शेष नाग अवतार हैं, इसलिए उन्हें भी अहवासी बताते हैं। बलराम जी अहवासी हैं क्योंकि वो भी शेष नाग अवतार हैं। महादेव जी गले में सर्प को धारण करते हैं, इसलिए वो भी अहवासी बताए जाते हैं। और अहवासी मतलब अह माने सर्प, वास माने रखना, सर्प को वास दिया है, इसलिए अहवासी कहा गया है। और कई हमारे जो ब्राह्मण हैं, कई लोग हैं जो अहवासी शब्द बोलने में कतराते हैं, बोलना नहीं चाहते, तो ध्यान रखिएगा, अहवासी कोई अपमानजनक शब्द नहीं है, बड़ा सम्माननीय और बड़ा पूजनीय शब्द है अहवासी। बहुत पूजनीय शब्द है। अहवासी होना, बहुत ब्राह्मण होना ही गर्व की बात है, और दूसरा यदि ब्राह्मण में वो अहवासी हो जाए तो और गर्व की बात है। अब कालिया नाग शौबरी जी की शरण में जाते हैं और हरचंदी जी ने कहा है काली विषधर जीव सोच ऋषि आई है, और अहि कूदी और वास बने दुखदाई रे, कि गौ लोक ये धाम आप ब्रजवासी रे, और इस कूरा खो पास बनो वासी रे। और शौबरी ऋषि ने काली पास टिकायो है, और विप्र वंश जो है वासी कहलायो है। कि जब कालिया नाग उनसे प्रार्थना करता है प्रभु मुझे बचा लीजिए, ऐसे करके गरुड़ मेरे पीछे पड़ा है, तब कहते हैं तू जा यमुना जी में रहे, तुझे कुछ नहीं होगा। तब
गरुड़ कहता है कि मुझे कालिया नाग वापस करो। ऋषि कहते हैं यदि मेरी शरण में से किसी को मैं तेरे पास मरने के लिए भेज देता हूँ तो उससे ज्यादा पाप मुझे लगेगा कि एक ऋषि होकर मैंने दया खो दी, एक बिल्कुल निर्जीव पशु को तेरे पास मरने के लिए छोड़ दिया है। मैं नहीं दूंगा। जब कहते हैं तू सांप को रख रहा है ना, जा, आने वाली पीढ़ी तेरी अहवासी के नाम से जानी जाएगी। और ये देखिए सामान्य ऋषि घर बार नहीं बसाते थे, भगवान की इच्छा से ही महाराज शौबरी ने 50 कन्याओं के साथ विवाह किया है और 50 कन्याओं का गोत है जो हम सब हैं, हमारे ब्रज में है। शौबरी ऋषि ने कभी भी भगवान की निंदा नहीं करी। 60,000 तप वर्ष करने के बाद क्या कोई व्यक्ति विवाह करना चाहेगा? 60,000 वर्ष तप करने के बाद, पर उन्होंने विवाह किया क्योंकि ईश्वर की मर्जी उसमें सम्मिलित थी। और मैं बता दूं कि हम अहवासियों को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहते हैं। शौबरी अहवासी वो नहीं जो अपनी संप्रदाय छिपाते हैं, अरे अहवासी तो वो है जो स्वयं सृष्टि को चलाते हैं। अहवासी का मतलब है सर्प को शरण में लिया है, इसलिए तो विष्णु, महादेव, लक्ष्मण जी और बलराम जी को अहवासी बताते हैं। अब हम आपको इस बात को विस्तार में समझाते हैं कि क्यों अहवासी ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। विष्णु जी शेष सैया पर सोते हैं, महादेव जी गले में सर्प को धारण करते हैं, लक्ष्मण जी को शेषनाग अवतार बताते हैं, इसलिए शौबरी जी के वंशजों को अहवासी कहलाते हैं। तो महाराज ब्रज में ऐसे ही महान ऋषि हुए हैं, तपधारी, जो अनोखे तपधारी हुए हैं। उनको मानधाता ने कन्या दी तो वो बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि मैंने अपनी पुत्रियां शौबरी ऋषि को ब्याई हैं। कि ब्रज में शौबर ऋषि महाराज अनोखे है गए तपधारी, है गए तपधारी, अनोखे है गए तपधारी, हो है गए तपधारी, अनोखे है गए तपधारी। हो ब्रज में